वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। मीन्स कि एक फैक्ट्री को क्या प्रोड्यूस करना है, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। अब वो आर्टिकल्स कुछ भी हो सकता है और नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 100, 200 या 5000, 10,000 कुछ भी हो सकते हैं नंबर में। तो उस आर्टिकल्स को 56 डेज में ही बनाना है। तो 56 डेज में बनाने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? अब क्या है कि हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। अब क्या करना है कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 48 डेज में ही कंप्लीट करना है। अभी कितना था, 56 डेज में कंप्लीट करना था, तो 42 मशीन की आवश्यकता हो रही थी। अब उसमें से उस सामान को, आर्टिकल्स को 48 डेज में ही कंप्लीट करना है, बनाना है, तो कितनी मशीन की आवश्यकता होगी ये हमें फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मशीन है, तो लिखते हैं मशीन, मशीन ओके। और क्या है, डेज है ओके। तो मशीन कितने हैं यहाँ पे, 42 मशीन। अगर 42 मशीन है, 42 मशीन है तो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 56 डेज में जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको वो बना लेता है। ओके, अब क्या करना है कि उसको 48 डेज में ही कंप्लीट करना है। कितने डेज में, 48 डेज में सेम आर्टिकल्स को और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कंप्लीट करना है। तो कितनी मशीन की आवश्यकता होगी ये बताना है हमें। तो कितने, एक्स मान लिए। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये एक्स होता है ये वाई होता है। क्लियर है? अब चेक करते हैं इसे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब 42 मशीन था, 42 मशीन है तो 56 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो जो भी आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल उसको वो बना लेगा। ओके, अब यहाँ पे उसको क्या करना है कि 48 डेज में ही कंप्लीट करना है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, 48 डेज में ही। यानी कि दिन क्या हो गया, कम हो गया, यानी कम दिन में ही कंप्लीट करना है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि मशीन ज्यादा लगाना पड़ेगा। काम को जल्दी खत्म करना है तो इसका मीन्स क्या हो गया कि मशीन ज्यादा लगाना होगा। तो यहाँ पे मशीन क्या हो रहा है, सॉरी दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मशीन ज्यादा हो रहा है। मीन्स कि एक वैल्यू कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। शो क्या लिखेंगे, शो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके ना, ओके। तो जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 56 इज इक्वल टू एक्स इंटू 48। ओके, अब इसको सीधा कर लेते थोड़ा। ये 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 42 इंटू 56। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 42 इंटू 56 और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको रिड्यूस करते हैं। ये 6 से 6 8 जा 48, 6 7 सा 42, 8 1 सा 8, 7 सा 56। एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। मीन्स की 49 मशीन लग जाएंगे। अगर उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 48 डेज में ही कंप्लीट करने बनाना है तो 49 मशीन्स लगाने होंगे, यानी 49 मशीन की आवश्यकता होगी। आई बस में है ना, सिंपल। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 7 टैप ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन 1 hour 36 मिनट। मीन्स की सेम साइज के 7 टैप यानी कि नल को एक टैंक को भरने में 1 hour 36 मिनट लग जाते हैं। ओके, तो हाउ लॉन्ग विल 8 टैप ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द टैंक। अब अगर सेम साइज के 8 नल को खोल दिया जाए तो वो कितने देर में उस टैंक को फिल कर देगा, यानी कि भर देगा। आई बस इसमें ये भी सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें क्या है, टैप है यानी कि नल, और क्या है, टाइम। ओके, अब टाइम क्या है यहाँ पे, आवर और मिनट दोनों में है, तो आप पॉइंट करके लिख सकते हैं या फिर इसको मिनट में चेंज करके भी लिख सकते हैं। ओके ना, मैं यहाँ पे मिनट में चेंज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टैप कितना है, 7 टैप है। ओके, तो कितने देर में कंप्लीट कर देता है, उसको फिल कर देता है, भर देता है टैंक को 1 hour 36 मिनट में। ओके ना, तो आप इसे 1.36 ऐसे भी लिख सकते हैं,
लेकिन मैं इसे मिनट में चेंज करके लिखूंगा। 1 आवर है तो 1 आवर का मीन्स क्या, 60 मिनट प्लस 36 मिनट इज इक्वल टू 96 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 96 मिनट। क्लियर है? ओके, मीन्स कि 7 टैप अगर है सेम साइज के तो 96 मिनट में उस टैंक को भर देगा। ओके, अब अगर मान ले कि 8 टैप हो जाए, सेम साइज के 8 टैप यानी 8 नल को खोल दिया जाए तो कितनी देर में उस टैंक को भर देगा, तो नहीं पता, मीन्स कि वाई। ओके, वाई मिनट में वो भर देगा उस टैंक को। ये हो गया, ये एक्स होता है और ये वाई। क्लियर है? अब इसे चेक करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखते हैं, अगर 7 टैप है सेम साइज के तो 96 मिनट में भर दे रहा है टैंक को। अब सेम साइज के अगर जो नल है वो 8 हो जाए, 8 नल खोल दिया जाए, मीन्स कि नल क्या हो गया, बढ़ गया, तो ज़्यादा पानी बढ़ेगा वो। तो इसका मीन्स ये हो गया कि वो कम समय में ही उसको भर देगा। नल अगर ज़्यादा हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा, है ना। तो इसका मीन्स ये हो गया कि एक वैल्यू बढ़ गया तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया, कम हो जाएगा। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x इंटू वाई यानी 7 इंटू 96 इज इक्वल टू x इंटू वाई, सॉरी 8 इंटू वाई। क्लियर? तो अब इसको सीधा करते हैं, 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 96। तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 96 और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, 2 सा 16। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 12 मीन्स की 84 मिनट। ओके ना, तो ये आंसर हो गया, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिनट में और बुक में आवर मिनट दोनों में, तो आप इसे चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे पता है, 84 मिनट है और 1 आवर में 60 मिनट होता है, मीन्स कि 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 1 जा 60, तो ये 24 मिनट बच गया, मीन्स कि क्या हो जाएगा, 1 आवर और ये 24 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। मीन्स कि अगर सेम साइज के 8 टैप को खोल दिया जाए, नल को खोल दिया जाए, तो वो उस टैंक को 1 आवर 24 मिनट में फिल कर देगा, यानी कि भर देगा। आई बस में है ना, सिंपल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।